शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात उपचुनाव की होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब तक उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे बाबूलाल सोरेन पर अपना भरोसा दिखाया है। अब नजरें टिकी हैं सियासी संग्राम पर, जिसमें कौन दमदार साबित होगा, इसका फैसला 14 नवंबर को पता चलेगा। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के तीसरे दिन अब सियासी माहौल गर्माता दिख रहा है। जेएमएम और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जेएमएम की ओर से केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम नेता शामिल हुए। इसमें घाटशिला उपचुनाव पर चर्चा हुई और दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन की उम्मीदवारी का सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया। सोमेश 17 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में घाटशिला से उम्मीदवार रहे बाबूलाल सोरेन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं। 2024 के चुनाव में 75,000 वोट उन्होंने पाया था। कोल्हान के इलाके में चंपाई का काफी प्रभाव माना जाता है और बीजेपी की रणनीति चंपाई सोरेन के प्रभाव को साधने की है। इस बार हेमंत सोरेन के कुशासन के खिलाफ घाटशिला की जनता भाजपा पार्टी को, कमल को और बाबूलाल सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। घाटशिला उपचुनाव को कई मायने में खास माना जा रहा है। बीजेपी जहां इस चुनाव को विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमबैक के तौर पर देख रही है, तो वहीं जेएमएम इसे रामदास सोरेन से जुड़ी सहानुभूति और हेमंत सरकार के 1 साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर मान रहा है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी तेज होगी और 11 नवंबर को वोटिंग के बाद 14 नवंबर को आने वाले नतीजे झारखंड की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल सोरेन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बाबूलाल सोरेन ने दावा किया कि आने वाले नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। घाटशिला को विकास से वंचित होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता वोट से राज्य सरकार को करारा जवाब देगी। में जो चुनाव हुआ था, महज 22,000 वोटों से जो है परिणाम निकला था। अब इस बार क्या रहेगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शुरू से हम बोले हैं कि 2024 में कोई भी परिणाम हुआ, लेकिन हम लोग जनता का बीच में रहा है, सुख दुख में हम लोग भागीदार बना है, साथ में खड़ा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया होगा और हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में मतदान होगा और कमल खिलेगा। एक उपचुनाव घाटशिला विधानसभा। बाबूलाल सोरेन जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जो मतगणना होगी, जो जीत होगी, वो इस बार चौंकाने वाला होगा और कहीं ना कहीं सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए नजर आए। घाटशिला से आशीष कुमार तिवारी। और वहीं रांची में जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न हुई और इसमें प्रमुख रहा बिहार चुनाव, घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना। सोहराई भवन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। संगठन विस्तार और इसके साथ ही सदस्यता अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसमें झारखंड में शुरू होने वाले एसआईआर को लेकर रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें, ये बैठक केंद्रीय महाधिवेशन के बाद जेएमएम की पहली केंद्रीय समिति की बैठक थी, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हुई है। बिहार में अभी
विजय वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता चलेगा कि एक भी वोटर छूटे नहीं और एक भी फर्जी वोटर जुटे नहीं। इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता राज्य के सभी विधानसभा के हर बूथ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा, घाटशिला का जो चुनाव था वह चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। 17 तारीख को उसका नामांकन होगा और हमारे अधिकृत प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जी होंगे। और अगली खबर रांची से, जहां रांची के नगरी में दिन दहाड़े कारोबारी पर फायरिंग से कोहराम मच गया। बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर कारोबारी पर गोलियां बरसाई और आराम से फरार हो गए। गंभीर हालत में कारोबारी को इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कोई सुराग अब तक नहीं मिला। और ऐसे में आम जनता की सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। आपको ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रांची के नगड़ी में कटहल मोड़ का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दुकान में घुसकर कारोबारी पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 2 अपराधी दुकान में घुसे और 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें कारोबारी राधेश्याम साहू को 6 गोली लगी। मंजर इतना खतरनाक था कि दुकानदार के स्टाफ के चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। एक ही आदमी घुसा था। अकेले को? हाँ, एक ही आदमी फायरिंग किया? हाँ, एक ही आदमी गिर गया तो भी मतलब कि सटा के मार रहा है। अब मेरे को साइड हट बोल रहा है। अब मैं छोड़ा छोड़ी करता तो मेरे को भी पड़ता। शांभवी इंटरप्राइजेस के संचालक राधेश्याम साहू अपनी दुकान में बैठे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें बाइक से पहुंचे 2 अपराधी साफ दिख रहे थे। घटना के बाद पुलिस एक्टिव दिखी, मौके पर पहुंची और 7 खोखे भी बरामद कर लिए गए। ग्रामीण एसपी के साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 2 सहित 5 थानों की पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम की भी सहायता ली जा रही है। शांभवी ट्रेडर्स है, इनके ओनर राधेश्याम साहू पे 2 व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई है। 5-6 राउंड फायर हुआ है। 2 लोग आए थे अपाचे बाइक पे, ये सीसीटीवी में दिख रहा है, और यहाँ पे फायरिंग करके चले गए। उनको 5-6 गोली लगी है और अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है और बाकी अनुसंधान भी चल रहा है। अपराधियों की तलाश में राजधानी के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। गलियों की खाक पुलिस की टीम छान रही है। अपराधियों पर पुलिस की दबिश का दावा किया जा रहा है, लेकिन दिन दहाड़े फायरिंग की घटना ने पुलिस के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं उठ रही हैं, उसका समाधान कब तक होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं रांची में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि रांची में अपराधी बेखौफ हैं और उनमें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं। राजधानी सुरक्षित रहती होगी, लेकिन अब तो जैसे छोटे शहरों में घटनाएं घट जा रही हैं, वैसे राजधानी में घट रही हैं। तो इससे लग रहा है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। कहीं भी वो घटना को अंजाम दे सकते हैं, कहीं भी अपराध को अंजाम दे सकते हैं। तो ये बताता है कि अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको कहीं से डर नहीं है। और देखिए, बीजेपी के इन आरोपों के बाद अब बीजेपी मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि रांची में अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन जो सवाल उठाया गया उस पर कांग्रेस ने पुलिस का बचाव किया। और बचाव करते हुए कांग्रेस ने यह कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस पर सवाल उठाना सही नहीं। एसएसपी के आने के बाद वही रातू में अपराधी दबोचे गए, टुपुदाना में पकड़ाए। खुशी तिवारी की घटना में जो थाना प्रभारी था उनको लाइन हाजिर किया गया। डीएसपी के ऊपर में शोकॉज पूछे गए। अगर कोई घटना हो रही है तो तुरंत पुलिस एक्शन में आ रही। ये नहीं है कि उसके ऊपर में पर्दा डल रहा है और घंटों, महीनों, वर्षों उसकी जांच होगी और इंक्वायरी होगा, फिर रिपोर्ट आएंगे, फिर कार्रवाई होगी। वो नहीं हुआ। तुरंत देन एंड देयर अगर अपराधी अपराध करते हैं तो पकड़े जाते हैं।
तो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस तरीके की बातें सही नहीं है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इस मामले में जल्द कार्रवाई हुई है और जो कुछ भी होगा इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल हो रही है। और चलिए इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे। प्रशांत किशोर से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछे हैं। कहा प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसका जवाब दे। हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, शायद उनका भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है और इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हिम्मत क्यों नहीं है, राज्य की जनता ये सब देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एनडीए को अपना पूरा समर्थन देंगे। प्रशांत किशोर को लेकर देखिए बीजेपी की तरफ से तीखे सवाल पूछे गए और सीधे तौर पर सवाल यह है कि पीके आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना होता है, उनका जवाब ये होता है कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जितने भी उम्मीदवारों को वो उतार रहे हैं उन सभी को जिताना है और उसके लिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी यही सवाल पूछा गया कि आखिर पीके बताए कि वो क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते। किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हिम्मत नहीं हो रही है क्या? लड़िए, लड़वाएंगे, लड़ते क्यों नहीं है? ये सवाल तो हम उठाएंगे जरूर ना। वो भी तो आए कि बिहार को हमको बदलना है, आगे लाना है, शायद मुख्यमंत्री को बनने का ख्वाब भी देखते हैं, तो लड़िए ना। हिम्मत क्यों नहीं है? तो प्रदेश की जनता ये सब देख रही है और हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए को पूरा समर्थन देगी। तो बीजेपी सांसद की तरफ से सवाल पूछे गए और साथ ही ये भी कहा गया कि पीके ये बताएं आखिर क्यों नहीं वो चुनाव लड़ना चाहते। जनता को इसका जवाब उनको देना चाहिए। क्या पीके के अंदर हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, या हार की वजह से पहले से वो डर चुके हैं कि उनकी हार हो जाएगी और फिर बदनामी होगी, इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि आखिर में उन्होंने कहा कि पीके एनडीए को समर्थन करेंगे, ये मुझे विश्वास है। रविशंकर प्रसाद का आरजेडी पर भी सवाल देखिए। पहले प्रशांत किशोर से सवाल पूछा, अब आरजेडी से सवाल। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर सवाल उठाए गए। आरजेडी वाले क्या संदेश दे रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आखिर ऐसे चेहरे के साथ नया बिहार कैसे बनेगा, इसका जवाब दे। बिहार के लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन टिकट देखिए। शहाबुद्दीन के बेटे को जब टिकट दिया गया तो उस पर सवाल उठाया गया है। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाते हुए ये पूछा गया कि आखिर ऐसे चेहरों के साथ आप कैसे बिहार में बदलाव लाएंगे, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बैक टू बैक पहले पीके से सवाल, फिर आरजेडी से सवाल बीजेपी सांसद ने किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी की तरफ से अभी भी ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर सवाल उठाया गया और आरजेडी क्या संदेश देना चाहती है, ये सवाल पूछा गया। आप बिहार में वही डर लाना चाहते हैं क्या? उनके बेटे को लाया जा रहा है और वो नया बिहार बनाने की बात करते हैं। सुनने में आया है कि सिवान के बहुत चर्चित स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे को लड़वाया जा रहा है। निर्णय हो गया है, घोषणा नहीं हो रही, लेकिन निर्णय पक्का ऐसा सुनने में आया है। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं? जब शहाबुद्दीन साहब के ऊपर पूरा लालू प्रसाद का हाथ होता था तो सिवान में क्या पत्रकार, क्या आम आदमी घुसना मुश्किल था, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी मारे जाते थे। हम सभी जानते हैं, हम लोग कितनी बार गए थे सिवान जांच करने के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।